चलिए बिना किसी देरी की फटाफट अपनी इस करंट अफेयर की सीरीज को पढ़ाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो आगे एग्जाम होने वाले हैं टेट और यूपीएसआई के, बस इस वीडियो सीरीज को देखिए और आगे बढ़िए। इसमें हम जरा भी बातचीत नहीं करेंगे और पूरी फोकस रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आपको करंट अफेयर के महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू करवा दें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम अभी शुरुआत करते हैं ओलंपिक से। ठीक है, ओलंपिक की बात करेंगे पहले। ओलंपिक में हम बात करें तो देखें, ओलंपिक में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2000 के मध्य पूछ सकता है कि भाई कहाँ ओलंपिक हुआ था इस बार का, तो टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ है? जापान। ये नहीं याद करना है। शुभांकर आपका इस बार का याद रखेंगे आप, मीराई तोबा। अगली बात जो आपको याद रखनी है, देखें महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए, वो ये है कि देखें इस बार का ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या रहा है। तो देखें सबसे पहले था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया को एकजुटता दिखाने के लिए इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और जोड़ा क्या गया? टुगेदर। ठीक है, तो इस बात को अगर आप ध्यान रखते हो तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं। इस बार का मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल 206 देशों ने भाग लिया। कुल 33 खेल और 339 प्रतिस्पर्धाएं रही। देखिए जो महत्वपूर्ण होगा उस पर मैं अंडरलाइन करूंगा, वहां आपका ध्यान जाना चाहिए। वहां से आपके प्रश्न बनेंगे, जैसे क्या 4 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया। 4 नए खेल याद रखना है, नाम पूछेगा। कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। नोट करके रख लो बच्चों, ये पूछा ही पूछा जाएगा। चलो बात करते हैं अगली। ओलंपिक में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुषों के बराबर रही। महिला खिलाड़ियों की संख्या किसके बराबर रही? पुरुषों के बराबर रही। तो ऐसा पहली बार हुआ है, तो पहली बार कुछ भी हो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। टोक्यो एशिया का पहला ऐसा शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। यह भी महत्वपूर्ण नहीं। अगला डाटा महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगला जो डाटा है आपका, ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद, इनका नाम रट जाओ। क्या है नाम इनका? लॉरेल हबर्ड, न्यूजीलैंड से है। भारोत्तोलन में महिलाओं को 87 केजी वर्ग में भाग लिया और ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर। ये देखो, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखना है। लॉरेल हबर्ड न्यूजीलैंड से है। भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 केजी वर्ग में भाग लिया था और ये ऐसी पहली ट्रांसजेंडर बन रही जो ओलंपिक खेलों में भाग ले रही। तो लॉरेल हबर्ड का नाम आपके जुबान पे होना चाहिए, ये पूछा जाएगा अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपना पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मोमोजी निशिया महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्यों भाई? तो मोमोजी निशिया जापान से महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, इसलिए मोमीजी निशिया जापान की हैं। इस बात का ध्यान रखें, मात्र 13 वर्ष की है। सोच के देखो, 13 वर्ष में गोल्ड मेडल, और भारत में एक गोल्ड मेडल आया है और हाहाकार मच गया है, अभी देख ही रहो। चलो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बरमुंडा एवं फिलीपींस दो ऐसे देश रहे, बरमुंडा एवं फिलीपींस दो ऐसे देश रहे जिन्होंने क्या किया है, पहली बार अपना पदक जीता है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण भारत है। भारत पे ध्यान दे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या क्या जीता है? 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 7, और सातों में पूछ सकता है कि कितने स्वर्ण जीते हैं, कितने रजत जीते हैं और कितने कांस्य जीते हैं। तो 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, कितने हो गए टोटल? 7 पदक जीते हैं। संख्या पूछेगा आपसे, पूछ सकता है। जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, भारत ने 48वां स्थान क्या किया है? प्राप्त किया है। तो 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, याद रहेगा। चले पढ़ते हैं अपने। अब देखें भारत के प्रदर्शन में बात करते हैं कि कौन कौन क्या क्या जीता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। अब नीरज चोपड़ा एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, मुझे नहीं लगता अब आगे ये खेलेंगे भी, क्योंकि हर जगह देख रहे हो आप, जितने भी रियलिटी शो हैं, खिलाड़ी से ज़्यादा इनको
एक्टर बना दिया गया है। ठीक है, ऐसा कारनामा भी किया था इन्होंने, पहला स्वर्ण पदक जीता, मतलब भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने, जेवलिन कहा जाता है जिसको, 87.58 मीटर, ये दूरी भी याद रखनी चाहिए आपको, 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 बीजिंग में जीते थे। तो जो व्यक्तिगत रूप से यानी खुद कदम पे अकेले, यानी कि टीम वर्क के साथ नहीं, इससे पहले एक व्यक्ति ने जीता था, केवल कौन? अभिनव बिंद्रा ने। और उसके बाद ये हमारे हीरो हैं कौन? नीरज चोपड़ा। तो इसलिए ये सुर्खियों में रहे, तो 87.58 मीटर याद रखेंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने दूसरे ऐसे भारतीय व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखें, रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जावुर उगुएव से 57 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे पहलवान बन गए हैं। तो इन्होंने रजत पदक जीता है कौन? रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया। और इनसे क्या पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित, तो देख लें, पहलवानी, कुश्ती। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मीराबाई चानू महत्वपूर्ण रहने वाली है। मीराबाई चानू, भारत की मीराबाई चानू ओलंपिक में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किग्रा का भार उठाया। ठीक है ना। तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन, भार उठाया था इन्होंने। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और सबसे पहले इन्होंने ही पदक दिलाया था इंडिया को इस बार के ओलंपिक में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगली जो हमारी खिलाड़ी हैं वो कौन है? पीवी सिंधु, नाम तो सुना ही होगा। पीवी सिंधु की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में चीन की हैं और बिंग जियांग को हराकर कौन सा पदक जीता है इन्होंने? कांस्य पदक जीता है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, व्यक्तिगत रूप से 2 बार इन्होंने पदक ओलंपिक में जीतने वाली पहली महिला है। और पहले भारतीय सुशील कुमार हैं। ठीक है ना, तो वो पुरुष है और ये क्या है? महिला है। ठीक है ना। तो पीवी सिंधु का आप नाम याद रखेंगे। पीवी सिंधु का आपको पता होगा, बैडमिंटन खेलती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन का नाम, इनका नाम क्यों फेमस हुआ भाई? लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक, इन्होंने कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। मुक्केबाजी से संबंधित इनसे डायरेक्ट पूछेगा कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, तो बता देंगे आप, मुक्केबाजी। चलो अब देखो, हॉकी टीम ने इज्जत बचाई हुई है। भारत ने जर्मनी को कितने से हराया? 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखेंगे, इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी के पदक के लिए 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड। इससे ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की हॉकी ने कौन सा पदक जीता था, ये महत्वपूर्ण है, कांस्य पदक। बात करते हैं बजरंग पूनिया की। बजरंग पूनिया, नाम याद रखिएगा, बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम की कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेको को हराकर कांस्य पदक जीता। तो बजरंग पूनिया किससे संबंधित हैं? कुश्ती से। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और कौन सा पदक जीता ये ध्यान रखेंगे, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महिला हॉकी टीम की। ठीक है, तो महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच कौन थी? सोड मॉरिन।
और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। ठीक है, तो कांस्य पदक से चूक गई हैं बेचारी। अब देखो पदक तालिका की थोड़ा बात कर लें। अब देखो पदक तालिका से ही तुम्हारा पता चलेगा कि क्या भारत की स्थिति रही है। देखो पदक में याद रखोगे, स्वर्ण पदक कौन जीता है? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, और कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से। रजत जीती हैं मीराबाई चानू, किससे संबंधित? भारोत्तोलन, मणिपुर से हैं। रवि कुमार दहिया कुश्ती में जीता है, हरियाणा से है, रजत जीता है। कांस्य लवलीना बोगहेन मुक्केबाजी से हैं और असम से बिलोंग करती हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने जीता है और कुश्ती से है, हरियाणा। ठीक है ना, तो कांस्य से चूक गई है हॉकी टीम, कोई बात नहीं। अब बात करेगा अगला जो आपसे इसमें ओलंपिक्स में, तो सबसे नंबर 1 पे कौन रहा है? तो अमेरिका। इसीलिए ये सुपर पावर है। देखो 39 स्वर्ण पदक जीता, 41 रजत जीता और 33 कांस्य जीता। कुल कितना जीता? 113। वहीं चाइना की स्थिति देखो 38, मतलब एक कम जीता है अमेरिका से। 32 रजत और 18 कांस्य, कुल 88। समझ लो, कुल 88 जीता है इसने। अब बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान ने देखो 27 तीसरे नंबर पर रहा, 14, 17 और कुल 58। और यहीं भारत की स्थिति देख लो, एक स्वर्ण जीते हैं भारत ने, एक ही स्वर्ण जीता है। ठीक है ना, 2 रजत जीता है, 4 कांस्य जीता है, टोटल 7। अब देखो बगल में चाइना का हम लोग कहाँ से मुकाबला करेंगे? 7 केवल लाए हैं और कहाँ चाइना 88 के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो ये थे आपके जो इस बार ओलंपिक हुए हैं उससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था। और बस इतना देख के आप जाइए, ओलंपिक से कोई प्रश्न आपको छूटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए और अगली वीडियो में आपको कुछ और करंट अफेयर के साथ आएंगे और रिवीजन कराएंगे आपका। धन्यवाद।